राइट। तो इन सभी क्वेश्चंस पे आपको क्या लग रहा है, क्वेश्चंस बहुत टफ लगे आपको क्लास 2 के हिसाब से? क्योंकि एक्चुअली द क्वेश्चन लेवल ऑफ क्लास 1, हमने क्लास 1 का क्वेश्चन चूज किया। और मेरी जब आपसे बात हुई थी, आपने कहा था आपने बच्चे को 4th में एडमिशन कराना है। जी जी जी, तो अगर आप उस बेसिस पे आगे की तैयारी करा रहे हैं तो कम से कम हम क्लास 2 लेवल तक का परफॉर्मेंस तो एक्सेप्ट कर ही सकते हैं कि बच्चे का होगा, एटलीस्ट ऑन कॉन्सेप्चुअल बेसिस। सर, कॉन्सेप्ट आप रोज नहीं बिल्ड करोगे, एक बार जो बिल्ड हो जाता है उसके आगे ही आप एडवांस करते हो। ऐसा नहीं होता कि फ्रैक्शन हम पहली क्लास में दूसरी क्लास में पढ़ा रहे हैं तो हम फिर से फ्रैक्शन पढ़ने आएंगे, फ्रैक्शन के आगे पढ़ेंगे, है ना। फ्रैक्शन को हम रेशियो बनाएंगे, रेशियो से हम परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज से हम पॉइंट्स की बातें करेंगे, प्रोपोर्शंस की बातें करेंगे। लेकिन ऐसा होगा कि हम प्रोपोर्शन से फ्रैक्शन की बात करने वापस आएंगे, नहीं होगा। हम सीखेंगे, हमें देयर इज अ स्टेप्स, राइट। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो थोड़ा बहुत टाइम आप भी अगर बच्चे को डिवोट करते हैं या गाइडेंस प्रोवाइड करते तो बच्चे के लिए ज्यादा बेहतर होता? जी ओके। तो यहाँ पर तो सर हमारे सारे पॉइंट्स फिनिश होते हैं। इफ यू वांट कि हम जो यहाँ पर स्ट्रगल आप देख रहे हैं बच्चे का, ये जो प्रॉब्लम है वो आपके हिसाब से क्या होगा? स्कूल ऑनलाइन स्टडी की वजह से ऐसा है, स्टडी डिसिप्लिन नहीं है बच्चे का, जो पहले स्टडी डिसिप्लिन था ड्यू टू कोरोना वो खत्म हो गया, या अच्छे टीचर नहीं मिल रहे फॉर ट्यूशंस, दैट वाज द रीजन इस ऐसे परफॉर्मेंस के लिए, या कुछ और, या ऑल थ्री? मेरे अनुसार तो फर्स्ट लग रहा है। स्कूल ऑनलाइन स्टडी इज नॉट एफिशिएंट एंड एंगेजिंग। तो स्कूल ऑनलाइन स्टडी के टाइम पे बैठ पाते अमन? अच्छा लगता है क्लास जो स्कूल की ऑनलाइन होती है? मजा आता है, नहीं आता? बी फ्रैंक। नहीं, ऑनलाइन क्लास ही नहीं चल रहा है इसके स्कूल से अभी। चलता ही नहीं है। व्हाट अबाउट ये लास्ट के 2 साल क्लास चल रही थी या नहीं? नहीं, ऑफलाइन क्लास चल रहा था। नहीं सर, तो कोविड था, ऑफलाइन तो अभी सितंबर में स्टार्ट हुआ होगा। नहीं, सितंबर तो दिसंबर, इसका तो जून से चल रहा है। जून या जुलाई से इसका क्लास चल रहा था, अभी बंद हुआ है जनवरी के आसपास, 5 जनवरी से बंद है इसका, 22 तक। कोविड की वजह से आपके स्कूल्स ओपन थे उसके बावजूद भी? हाँ, जून के बाद इधर बिहार में लॉकडाउन टूटा था तो ओपन हो गया था। हाँ, क्लास इधर तो चल रहा है। वेरी स्ट्रेंज, मैं पहला स्कूल सुन रही हूँ जो जून से ओपन है। हाँ, इधर तो बिहार में सब स्कूल ओपन था। इट्स वेरी क्वाइट स्ट्रेंज सर, क्योंकि हम जितने स्कूल्स की बात कर रहे हैं जून वगैरह में देर कोविड इज ऑन हाइप, अप्रैल मई जून। कहाँ से? राइट, दिल्ली की बात कर रहे हैं क्या? मैं नहीं सर, मैं लखनऊ की भी बात कर रही हूँ। मई वगैरह में कोविड काफी हाइप पे था, कहीं पे भी नहीं खुला था। इवन दिल्ली में तो सितंबर में स्कूल्स ओपन हुए थे, और खुला है, जून के बाद खुला है इसका स्कूल, जून या जुलाई से खुला है। अगस्त में हो सकता है, अगस्त में, क्योंकि सितंबर में ज्यादातर स्कूल्स ओपन हुए थे। अगस्त से शुरू हुई। बेहतर स्कूल जो है सितंबर, जैसे जल्दी जो बड़े स्कूल्स हैं वो अक्टूबर से ओपन हुए, जो नॉर्मल स्कूल्स थे वो जल्दी सितंबर से स्टार्ट हो गए थे। बिहार गाइडलाइन के अनुसार ये काफी जल्दी ओपन कर दिया। बिहार में पहली बार सुन रही हूँ कि हाँ जुलाई अगस्त में भी स्कूल खुले थे। ओके, चलिए सर, हमारा ऑल इन वन स्टडी प्रोग्राम क्या है, अब मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, बिकॉज मैं वेदांतु से हूँ। डेफिनेटली मैं वेदांतु के बारे में बताना चाहूंगी कि ये आपको कैसे हेल्प कर सकता है। सो हमारा जो वे ऑफ टीचिंग है सर, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग है। पहले हम बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाते हैं एंड देन उसका एप्लीकेशन समझाते हैं। इंडिया के बेस्ट टीचर आपके बच्चे को पढ़ाते हैं जिनका सिलेक्शन रेशियो लेस देन 2% है। क्लासरूम फन एंड एंगेजिंग है। हमारा सिंपल पैटर्न होता है, बच्चे को एनिमेशंस पसंद होते हैं, कार्टून्स पसंद होते हैं, हम उन्हीं चीज को इस्तेमाल करते हैं बच्चे को पढ़ाने में। हमारे सिंपल पैटर्न ऐसे समझ लीजिए कि हमने डोरेमोन उठाया, हमने पढ़ाई उठाई, दोनों को मिक्स किया और एक नया पैटर्न बनाया जहां पर एनिमेटेड लर्निंग्स के थ्रू हम बच्चों को एंगेज रखते हैं। क्योंकि बच्चों को आप प्रेशर से नहीं पढ़ा सकते, लेकिन फन लर्निंग के थ्रू जरूर पढ़ा सकते हो, वो घंटों उसमें पढ़ सकते हैं। वहां पर हमें बच्चों को एंगेज रखना है। बच्चे अगर एंगेज होंगे तो समझ तो सारी चीजें खुद ही जाएंगे। इन सब के साथ देते हैं सर गारंटीड इंप्रूवमेंट प्रॉमिस, जो ये गारंटी देता है कि आपके बच्चे का इंप्रूवमेंट हम डेफिनेटली करेंगे।
हम हैं कौन? बेसिकली अगर देखेंगे सर तो यहाँ पर फाउंडर्स जो है हमारे ऑल 3 आर IIT, दे आर फ्रॉम IIT बॉम्बे एंड IIT रुड़की। सो इन्होंने ये स्टार्ट किया था लक्ष्य इंस्टीट्यूट के नाम से, शायद आप जानते होंगे बिकॉज आप भी सेम ब्रांच से हैं। तो लक्ष्य इंस्टीट्यूट के नाम से स्टार्ट था सर, 2006 में स्टार्ट हुआ था पंजाब से। देन आफ्टर दैट जब हमारे पास बच्चे बहुत ज्यादा था बट क्वालिटी टीचर्स हमारे पास उतने अवेलेबल नहीं होते ऑल ओवर इंडिया अगर हम बात करें, और दूसरी इंडिया में एक मेजर प्रॉब्लम था बच्चों को बाहर भेजना, क्योंकि अपने एरिया में अच्छे स्कूल्स नहीं होते, अच्छे कोचिंग्स नहीं होते। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने जो है वेदांतु बनाया। करेंटली अगर हम बात करें सर, हमारे 550 शहरों में हम ऑल ओवर वर्ल्ड है, 3 मिलियन लाइव लर्निंग है एंड 2.1 मिलियन हैप्पी स्टूडेंट्स पर मंथ। इन सब के साथ हम देते हैं सर आपको VIP जो इम्प्रूवमेंट की गारंटी देता है, और ये रहा इसके कुछ कंडीशंस, आप एक बार चेक कर सकते हैं। सर ये हमारा जो कंडीशन है 75% क्लास अटेंडेंस चाहिए और 75% शेड्यूल टेस्ट कंप्लीशन। इसमें क्या है सर कि हम आपके बच्चों का अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होता तो जो भी फीस आप पे करते हैं हम उसको आपको वापस करते हैं, लेकिन 1 ईयर से ज्यादा के कोर्सेज में ये एप्लीकेबल होते हैं। तो जब फाइनल एग्जाम में अगर आपका बच्चा अच्छा नहीं करता है, इन दैट केस सर हम आपको जो भी आप फीस देते हैं उसको रिफंड करते हैं। देयर आर सर्टेन पॉलिसीज ऑफ दैट, 75% और 60 और 66.67%। बात करते हैं हमारा जो पूरा कॉम्प्रहेंसिव लर्निंग प्रोग्राम के बारे में। सो सर लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी, 2 वे ऑडियो वीडियो इंटरेक्शंस होंगे, असाइनमेंट्स एंड टेस्ट है, वर्कशीट सेशंस है सर, पेरेंट टीचर मीटिंग एंड पर्सनलाइज्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट्स है। जब हम बात करते हैं सर लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस की, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी टीचर्स होंगे वो लाइवली इंटरेक्ट करेंगे बच्चे से। और जैसे स्टार्टिंग में कहा था कि जब हम डिजिटल क्लासेस में आते हैं तो बच्चे ज्यादा स्मार्टर होते हैं कंपेयर टू चिल्ड्रंस। जो टीचर्स हैं हमारे, जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चे आराम से टीचर की वीडियो म्यूट कर देते हैं, अपना वीडियो ऑफ कर लेते हैं, ऑडियो ऑफ कर लेते हैं। तो इन सब का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पर ये है कि यहाँ पर बच्चे का कंट्रोल नहीं होता। सो बेटा आप अपना वीडियो ऑफ कर सकते हो, बट ट्राई करो। ये सामान एक बार वीडियो ऑफ करने का ट्राई करो अपना। वीडियो ऑफ करने के लिए बोल रहा इसको नहीं आता है। है। अच्छा अपने आप को म्यूट करके दिखाओ या मुझे म्यूट कर दो। देखो कर पाओगे, ट्राई करो। इसको अब नहीं आता है इसका। अच्छा ये सभी नहीं करते जनरली सर। शरारती बच्चे जो है आपने तो देखा होगा कि लॉकडाउन में जनरली टीचर यही फेस कर रहे थे, क्योंकि टीचर जो है बच्चों के कंपैरिजन में डिजिटली कम स्मार्ट है। तो इन सभी का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने ये वेब प्लेटफॉर्म निकाला है, जहां पर बच्चे के कंट्रोल में कुछ भी नहीं होता है। उनके कंट्रोल में सिर्फ क्वेश्चंस का आंसर देना है, क्वेश्चंस पूछना है, दैट्स इट। सो ये पूरा एक वर्चुअल क्लासरूम है जिसमें आप जो भी कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पे दिखेगा। अगर आप क्लास में हैं तो वो भी दिखेगा। आप दूसरा टैब ओपन नहीं कर सकते, आप अपना वीडियो ऑफ नहीं कर सकते, आप अपने आप को म्यूट पे नहीं डाल सकते, ना ही आप टीचर के वीडियो और उनके ऑडियो के साथ कोई छेड़छाड़ कर सकते हो। आपके पास या तो 2 ऑप्शन है, या तो आप क्लास में रहोगे या आप नहीं रहोगे, राइट। अब क्लास में नहीं रहने पे क्या होगा? नहीं रहने पे पेरेंट्स को सीधे कॉल आती है। पहली क्लास में अगर आप नहीं हो पेरेंट्स को मैसेज जाएगा, दूसरे क्लास में अगर आप अवेलेबल नहीं हो तो आपके पेरेंट्स को कॉल आ जाती है। तीसरी अगर क्लास में नहीं है तो इन दैट केस सर एक सेशन होता है जिसमें बच्चे की काउंसलिंग होती है कि क्या प्रॉब्लम्स है और क्यों आप जो है क्लासेस को अटेंड नहीं कर रहे हो। हमारा जो पूरा पैटर्न है सर वो ये रहा, जहां पर हम पूरे साल बच्चों को मैथ्स और इंग्लिश टिल 5th क्लास, क्योंकि कैलकुलेशन एंड कम्युनिकेशन आर इम्पोर्टेंट टिल 5th क्लास, तो हम यहाँ पर मैथ और इंग्लिश प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 4 आवर्स वीकली लाइव और लर्निंग है एंड 2 आवर वीकली जो है हमारा मिनिमम प्रैक्टिस क्लासेस है। यहाँ पर बच्चे को एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी और ये लर्निंग क्लास है।
ये सारी क्लासेस जो होंगी सर लाइव होंगी, बट इनकी सभी की रिकॉर्डिंग आपको जरूर मिल जाएगी क्लास के बाद आफ्टर एन आवर। तो इन सभी की रिकॉर्डिंग आपको बाद में अवेलेबल हो जाएगी, बट बच्चे को अटेंडेंस के लिए उनको लाइव क्लासेस ही अटेंड करनी पड़ेंगी। वीकली असाइनमेंट है हर सब्जेक्ट का, जिसमें आपका बच्चे का रिटन प्रैक्टिस भी मेंटेन रहेगा और बच्चों को एक टाइम दिया जाएगा विद इन विच उनको वो असाइनमेंट कंप्लीट करना होगा। मंथली टेस्ट होगा सर, जो अगेन रिटन होगा, जिससे कि उनकी रिटन हैबिट जो है ना छूटे। टीचर एज अ मेंटोर भी रहेंगे, क्योंकि टीचर जो पढ़ाएंगे वो बच्चे को एज अ मेंटोर गाइड भी करते हैं। और इन क्लास डाउट सॉल्विंग, हैंड रेज बटन है, क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चा, और जैसे नॉर्मल कम्युनिकेशन है वैसे कम्युनिकेट कर सकता है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सर आप पूछ सकते हैं। जी तो क्लास डेली कितना घंटा चलेगा मैम क्लास? सर डेली 1 to 2 आवर्स डिपेंड करेगा। अभी जैसे स्टार्टिंग से क्लास होगी तो सर 1 आवर से स्टार्ट होगा, 1 आवर डेली चलेगा। 1 आवर स्टार्ट होगा, फिर धीरे धीरे हम बच्चों को आदत डालते हैं कि उनको कितना क्लास वो हैंडल कर सकते हैं। 1 आवर डेली का तो रहेगा, मिनिमम इतना तो रहेगा। बेस्ट डिपेंड करेगा बच्चे का सिलेबस एंड बच्चे। इसके अलावा जो आप स्क्रीन पे क्लास देख रहे हैं सर, इंग्लिश सब्जेक्ट का तो रहेगा ही। एक हमारा इंग्लिश होता है जो हम नर्चर प्रोग्राम के तहत देते हैं, वो होता है कम्युनिकेशन इंग्लिश। 2 सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा मैम, मैथ और इंग्लिश। मैथ और इंग्लिश प्लस स्पोकन इंग्लिश सर, स्पोकन इंग्लिश अलग से चलेंगी। वो बच्चे को कम्युनिकेशन के लिए सिखाया जाता है, जिससे बच्चा जो है इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करने की आदत डाले। जो जनरली हम रूरल एरियाज या हम टाउन एरियाज में देखते हैं बच्चों में मिसिंग होता है, या छोटे सिटीज में देखते हैं बच्चों में मिसिंग होता है। वाइल अगर हम बड़े शहरों में देखते हैं, जैसे डीपीएस स्कूल है, उनके बच्चों को अगर आप देखेंगे वो बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं। आप उनके 3rd 4th के बच्चों से ही बात करेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें किसी बड़े बच्चे से या रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर वो कम्युनिकेटिव, क्योंकि सर कम्युनिकेशन आप बच्चे को 5th तक ही दे सकते हो, उसके बाद नहीं दे सकते हो। कम्युनिकेशन एंड कैलकुलेशन आप 5th तक जितना फाउंडेशन बना सकते हो बना लोगे, उसके बाद नहीं बनता है। उसके बाद बच्चा जो आदत पा जाता है उसी को ऑप्शन और या फिर प्रायोरिटी बेसिस पे उसी के साथ कंटिन्यू करता है। और अभी हम साइंस इसलिए नहीं देते क्योंकि अभी सर आपने नोटिस किया होगा, साइंस इज एनवायरमेंटल साइंस। साइंस इज नॉट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इट्स एन एनवायरमेंटल साइंस, जहां पर उसको आपको याद करना है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है साइंस में। अभी साइंस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है फ्रॉम क्लास 6th, और मैथमेटिक्स का एनहांसमेंट स्टार्ट होता है फ्रॉम क्लास 6, जहां पर अलजेब्रा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जैसी चीजें आती हैं, राइट। तो मैथ्स तो कैलकुलेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जिससे बच्चे का एनालिटिकल स्किल्स जो है स्ट्रॉन्ग हो। मैथ का लेवल क्या होता है मैम? ओलंपियाड तक का होता है? जी सर, हम यहाँ पर जो मैथ्स पढ़ाते हैं, यहाँ पर बच्चे के सिलेबस प्लस ओलंपियाड वगैरह के बेसिस पे ही पढ़ाते हैं जी। तो बच्चा जो है जो भी एंट्रेंसेस हैं वो सब दे सकता है आफ्टर दिस। एनडीए वगैरह ये सब, ये एनडीए करें, ये जो एग्जाम सैनिक वगैरह होता है इस सब का? सर जो सैनिक वगैरह के एग्जामिनेशंस होते हैं वो सब कॉन्सेप्चुअल होते हैं। आप कोई भी पेपर उठा लीजिए, यहाँ पर जितने भी एग्जामिनेशन है सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल होते हैं, तो हम उसी कॉन्सेप्ट बेसिस पे ही पढ़ाते हैं बच्चों को। एनडीए हो गया, ओलंपियाड हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, नवोदय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल, जो कि ऑल ओवर इंडिया सिर्फ 5 है। मिलिट्री स्कूल सिर्फ 5 है सर, उसके लिए भी हमारे यहाँ से बच्चे तैयारी करते हैं। और सैनिक स्कूल तो ऑल ओवर इंडिया इज अराउंड 300, सैनिक स्कूल 300 है हमारे। हाँ, तो उस लेवल का होता है पढ़ाई? जी 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 या मतलब बच्चा जो है, हम सर जैसा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, केआरए पे फोकस करेंगे, नॉलेज, रीजनिंग एंड एप्लीकेशन। अगर आप बच्चे को ये तीनों चीज दे देते हो तो बच्चा किसी भी एग्जाम्स को क्रैक कर सकता है। बच्चे का जो सिलेबस हमेशा एनसीईआरटी ही होता है। सर आप आईपीएस करोगे, आईएएस बनना चाहोगे, आपको यूपीएससी के लिए भी एनसीईआरटी ही रिकमेंड की जाती है। और यही बोलते हैं ना, क्लास 6 से एनसीईआरटी उठा लो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप बाहर से कुछ नहीं पढ़ना है, पढ़ना सेम सिलेबस को ही है, लेकिन पढ़ने का जो तरीका है सिर्फ वो बदलता है, राइट। तो हम वही कॉन्सेप्ट को, हम एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं। ये हमारा क्लास है सर, जैसे मैंने आपको बताया था कि डोरेमोन उठाइए और क्लासेस को उठाइए, दोनों मिक्स कीजिए। तो आप देख रहे हैं अगर हम इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो यहाँ पर एनिमेटेड कॉन्सेप्ट कंटेंट का सहारा लिया है, राइट। ये आप देख रहे हैं क्लास में ये टीचर है सब, ये बाकी बच्चे हैं।
जिस बच्चे से बात कर रहे हैं वो ये रहा, राइट, कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हर एक बच्चे को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 10 बच्चे होंगे सर मैक्सिमम इन द क्लास। देयर विल बी 10 स्टूडेंट। 10 स्टूडेंट्स रखने का तरीका क्या है, यहाँ पर से देखिए बच्चों को अगर हमें पर्सनल अटेंशन देना है, साथ साथ बच्चों को ये भी बताना है कि देयर इज अ कॉम्पिटिशन, यू हैव टू फाइट। अगर अपनी जगह बनानी है तो यू हैव टू फाइट विद समबडी। आप यूपीएससी करो, आप पीएससी करो या आप कोई भी एग्जाम दो, हर एग्जाम का एक ही पैटर्न होता है। द बेस्ट विल गेट द सीट, द वर्स्ट विल बी आउट ऑफ द रेंज, राइट। तुम यहाँ पर जो बच्चे सेलेक्ट करते हैं, जैसे आपका बच्चा अगर 90% वाला है तो इनका जो कंपटीशन होगा वो भी 90+% वाला ही होगा। यहाँ पर 60% वाला बच्चा कंपटीशन में नहीं रहेगा, क्योंकि इस क्लास में कोई 60% का रहेगा ही नहीं। क्योंकि अगर हम आपको 60% वाला बच्चा देंगे तो आपके पास ओवर कॉन्फिडेंस भी आएगा कि अच्छा मैं तो बेस्ट हूँ, मुझसे बेहतर तो कोई है ही नहीं। लेकिन अगर 90% वाला रहेगा तो कुछ चीजों में आप बेहतर होगे, कुछ चीजों में अगला बेहतर होगा। सो ये जो फाइट है वो कंटिन्यू रहेगी, वन साइड बैटल नहीं होगा, राइट। लाइव क्लासेस रहेंगी सर, क्लासेस जितनी भी होंगी वो लाइव होंगी, लेकिन उसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको। बट बच्चे को लाइव अटेंड करने को बोलिएगा, क्योंकि वहां पर वो क्लास को क्वेश्चन भी कर सकता है, डाउट सॉल्विंग है, हैंड रेज बटन है। आई एम सो सॉरी, मेरा गला बहुत खराब है जिसकी वजह से आप लोग को डिस्टर्बेंस हो रहा होगा। ओके, मौसम चेंज हो रहा है। मौसम चेंज जी जी। सो यहाँ पर इवैल्यूएटिंग असाइनमेंट्स एंड टेस्ट है सर, ये आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल है। यहाँ पर हर हफ्ते सर जो असाइनमेंट बच्चा करेगा ये ऑल ओवर इंडिया लेवल पे इवैल्यूएट होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो भी इवैल्यूएशन होगा ऑल ओवर इंडिया के बेसिस पे होगा। आपके बच्चे को और आपको ये भी पता चलेगा कि बच्चा ऑल ओवर इंडिया कैसा परफॉर्म कर रहा है। एक छोटा सा तरीका है ताकि आपको ओवरऑल कॉम्पिटिशन को भी आप जाने, क्योंकि अगर ऐसा इसलिए इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि अगर हम फर्स्ट क्लास से ओलंपियाड करा सकते हैं तो कंपटीशन तो हम अभी भी ऑल ओवर इंडिया ही करा रहे हैं। ये अलग बात है कि हम स्कूल में 40 स्टूडेंट्स में ही कॉम्पीट कराते हैं। तो हम कहीं ना कहीं एक नजरिया देते हैं बच्चों को कि यस, आपको किसी भी कंपटीशन लेवल की अगर आप बात करोगे, अगर आप ओलंपियाड भी कर रहे हो फर्स्ट क्लास में, तो आपको ऑल ओवर इंडिया ही कॉम्पीट करना पड़ेगा। मेंटोरशिप क्यों दे रहे हैं, बच्चों का स्टूडेंट एंगेजमेंट हाई रहे। पर्सनलाइज एक्टिविटी रिपोर्ट, टीचर से जितनी ज्यादा दोस्ती रहेगी बच्चा उतना अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, मतलब इतनी जल्दी इंटरेक्ट करेगा। हर महीने पेरेंट टीचर मीटिंग रहेगा सर, जिसमें हर टीचर आपको बच्चे का रिपोर्ट मंथली वाइज शेयर करेगा। ये आप दोनों को अटेंड करना कंपलसरी होगा सर, ऑनलाइन होगा। आप कभी भी, आपसे टाइम ले लिया जाएगा, उस वक्त आपको जो है ये हमारे क्लास के कुछ पिक्चर्स हैं। ये क्विजेस एंड कंपटीशन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया के टॉप 20 स्टूडेंट्स, ये बच्चों को मोटिवेट बहुत ज्यादा करते हैं। जो हमारे पुराने बच्चे हम उनसे जैसे बात करते हैं, तो ये जो है एक बच्चे में जो कंपटीशन, जैसे अभी बच्चे ने बोला मैम हम सेकंड आ जाते हैं, थर्ड आ जाते हैं, फर्स्ट नहीं आते, एक दो गलती हो ही जाती है। तो यहाँ पर आपने केबीसी आप दोनों ने देखा है, सभी ने, बच्चे ने बहुत एक्साइटमेंट से बोला था। वहां पर एक होता है सर फास्टेस्ट फिंगर राउंड, याद है? जो सबसे जल्दी जवाब देगा वही हॉट सीट पे बैठता है, बैठता है, राइट। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जवाब देगा, ये देखिए यहाँ पर एक पॉइंट्स मिलता है हर बच्चे को, ये इकट्ठा होते जाते हैं पॉइंट्स, और इसको रिडीम करने की चीजें मिलती है। बस बच्चों को ये जो पॉइंट्स होता है ये बताता है आपके बच्चे का करंट पोजीशन ऑल ओवर इंडिया क्या है। और ये रहा नंबर, इसमें दो चीजें चलती हैं, सबसे जल्दी और सबसे करेक्ट आंसर, दोनों। इसके बेसिस पे पॉइंट कैलकुलेट होता है। ये जब से बच्चा स्टार्ट करता है क्लास और जब तक वो वेदांतु में है, उसके सारे पॉइंट्स इकट्ठे होते रहते हैं। तो मतलब आप मंथली, वीकली, ईयरली बेसिस पे बच्चे का परफॉर्मेंस चेक करते रहेंगे। इसके अलावा होता है सर हमारे पास लीडर बोर्ड, जहां पर हम बच्चों को उनका पूरा परफॉर्मेंस, जैसे कि अभी आज मैं अमन की परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहाँ पर पूरा परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको दिखता रहता है कि यहाँ पर लीडर बोर्ड में आप कौन से रैंक पे। सो दैट्स इट सर। अब बाकी जो चीजें हैं वही सारी चीजें एलोबरेटिव फॉर्मेट में है कि हमारे टेस्ट, क्वेश्चन, प्रैक्टिस होते हैं। 1 वीक वर्कशीट क्लासेस होगा, हर 2 लेक्चर्स के बाद डिस्कशन ड्रिवन होगा। इन सब के साथ हमारा जो पढ़ाई है वो चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी को भी इंश्योर करता है कि
पहला एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी को हम पूरा ध्यान में रखते हैं कि बच्चे को चाइल्ड सेफ्टी रहे, बच्चा बोर ना हो, बच्चा एनलाइटन रहे, हमेशा एंगेज रहे और खुश रहे, क्योंकि एजुकेशन ऑनलाइन में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, कई बार बच्चों के लिए भी बर्डन हो जाता है ऑनलाइन क्लासेस। तो हम मेक श्योर करते हैं कि बच्चा जो है आराम से एंजॉय करते हुए आपका पढ़ाई करे। सो इंडिया का पहला एडटेक कंपनी है जो चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी को भी लागू करता है। ये हमारे असाइनमेंट्स है सर। असाइनमेंट्स भी ऑल ओवर इंडिया के बेसिस पे होते हैं, कितने करेक्ट हैं कितने इनकरेक्ट हैं, सारी चीजें आपको बताई जाती है। जी सर, दैट्स इट। इतनी ही है सारी चीजें सर। अब हमारे पास दो ऑप्शन है सर। एक तो ये है कि जैसे अभी आपका बच्चा क्लास 2 में है, तो क्लास 2 को हम डायरेक्टली केटर नहीं करते, और आपसे जब मेरी बात हुई थी तो आपने कहा था मैं क्लास 4 के लिए जो है देख रहा हूँ। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगी क्लास 3 क्लास 4 सर। आप देख लीजिए किसके लायक है। सर मेरे हिसाब से तो 4 में आप डालेंगे सर, दो पढ़ाई अलग अलग, बच्चे को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। और 2 साल गैप अलग है, 1 और 2 की पढ़ाई नो डाउट बच्चे ने की है, लेकिन वो कॉन्टिन्यूस इंटरवल के साथ की है। मतलब कभी क्लासेस हुई हैं, कभी नहीं हुई है, कुछ चीजें पढ़ी हैं, कुछ चीजें छोड़ दी है, कुछ चीजें रट ली है पता है, लेकिन उसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं पता है। सो बेहतर तो यही होगा सर, अगर आप बच्चे को जिस क्लास में है उसी क्लास के साथ आगे कंटिन्यू करें। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हमेशा याद रखिए कि आप उनको ओलंपियाड पढ़ाइए। सर इस पूरी कंट्री में ओलंपियाड से बड़ा कोई एग्जाम नहीं है। अगर आपका बच्चा ओलंपियाड क्रैक कर रहा है हर साल, डेफिनेटली वो कोई ना कोई एग्जाम क्रैक कर जाएगा। ओलंपियाड के टॉप 40 स्टूडेंट्स भी कंसिडर किए जाते हैं, टॉप 100 स्टूडेंट्स को भी आईआईटी कानपुर जैसे लोग कंसिडर कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन। वो ये कहते हैं कि अगर एक पल को आईआईटी में मार्क्स अगर आपके कम आते हैं तो भी आप आईआईटी कानपुर के पार्ट हो सकते हो, अगर आपका ओलंपियाड के मार्क्स अच्छे हैं तो, मैथमेटिक्स ओलंपियाड के। सो दैट्स द पावर ऑफ ओलंपियाड एग्जामिनेशन। तो मेक श्योर कीजिए कि बच्चा उसके लिए भी तैयारी कर रहा हो। अगर आप वो मैनेज कर लेते हैं कि बच्चा स्कूल के साथ ओलंपियाड की तैयारी कर रहा है, सो आपका बच्चा बिल्कुल राइट ट्रैक पे है। कोशिश कीजिए इंडियन ओलंपियाड और इंटरनेशनल ओलंपियाड दोनों दें। इंटरनेशनल एनएसओ एनएमओ के नाम से होता है। कब अप्लाई होता है मैम इंडिया वाला? सर लास्ट अभी जो अप्लाई हुआ था वो नवंबर में था, आईएमओ आईएसओ का नवंबर में। इसके सारे पेपर्स हो गए, सिर्फ मैथ्स के रह गए हैं कुछ क्लासेस के, बाकी सभी हो चुके हैं। मैथ वाले कब होंगे? दिसंबर के हो गए सर। ये सर मैथ्स के कुछ क्लासेस के रह गए, मोरोवर एग्जाम सब दिसंबर में हो चुके हैं। दिसंबर 20 तक ज्यादातर पेपर सिमट गए थे। उसके बाद ये कोरोना की वजह से कुछ एग्जामिनेशन अभी होल्ड ऑन पे चले गए, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सर अभी कोरोना मान चुकी है और वो बंद कर चुकी है अपने सारे, उन्होंने दिसंबर 20 से ही अपने सारे एग्जाम जो होते हैं वो पोस्टपोन कर दिए। सो वी आर वेटिंग कि अब नेक्स्ट एग्जामिनेशन कब होगा। सो आप इतना होल्ड रखिए कि अगस्त से पेपर आने लगते हैं सर, जितने भी फॉर्म है जो लिस्ट है वो सब अगस्त से आने लगते हैं। तो अभी से मतलब तैयारी ठीक रहेगा है ना सर? ओलंपियाड हर क्लास का पूरे सिलेबस का होता है, तो तैयारी जितनी बिगनिंग से हो उतना अच्छा है। और ओलंपियाड में अच्छे तो मार्क्स का जी सर मिलता होगा मैम मैथ ओलंपियाड का? सर ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑफलाइन भी आपको मिल जाएगा। इसका मैथ का जी मैथ ओलंपियाड का लाते हैं 3 ओलंपियाड। अभी मैथ और इंग्लिश जरूर दिलाइएगा टिल 5th क्लास, और 6th क्लास से मैथ इंग्लिश और साइंस जरूर दिलाइए। जी मैम। जी सर। तो अब मैं आपको प्राइसेस बता दूं, बिकॉज बच्चा अगर आप जाएंगे तो 3rd क्लास की प्री बुकिंग से हम जा सकते हैं सर। जी प्री बुकिंग में क्या होता है कि जो नॉर्मल रेट्स होते हैं उससे बहुत ही लोअर रेट पे जो है अभी एडमिशन होता है। मतलब आप समझ लीजिए जब आप फरवरी मार्च अप्रैल में एडमिशन कराते हैं उससे 30% लोअर प्राइस पे इस वक्त एडमिशन होता है। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं। बताइए। तो सर सिर्फ 3rd क्लास का या 3rd 4th 5th तीनों क्लास का? आप देख लिए मैम लेवल, अब आप बता दीजिए किसके लिए लायक ठीक है। सिर्फ 3rd 4th 5th मतलब 3 साल का प्रोग्राम है, राइट? और सिर्फ 3rd मतलब 1 ईयर का। मैं सजेस्ट तो यही करूंगी, बच्चा जिस क्लास में है सर, अगर अभी वो 40% का मिस्टेक कर रहा है, मतलब 60% है कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे, तो बेहतर यही होगा कि आप उनको 3rd क्लास में ही डालें। पहले 3rd क्लास कंटिन्यू कीजिए, ठीक है? ओके सर 3rd क्लास का प्री बुकिंग अगर आप जाएंगे तो ये आपको पड़ेगा
वेबसाइट पे अगर आप चेक करेंगे जब नॉर्मल क्लासेस चलती हैं थर्ड की, तो इन दैट केस सर, वन सेकेंड, ओके, तो इन दैट केस सर हमारा जो थर्ड एंड फोर्थ क्लास का, दोनों क्लास की अगर हम बात करें, थर्ड एंड फोर्थ की बता दूं सर, बता दीजिए। या सिर्फ एक ही क्लास के बारे में बताऊं? दोनों का भी बता दीजिए, एक का भी बता दीजिए, तीनों का भी बता ठीक है सर, ऑनलाइन जो है थर्ड क्लास का पूरे साल की जो फीस रहेगी वो आपको 20,000 पड़ती है जब आप नॉर्मल टाइम में लेते हैं, नॉर्मल टाइम 20,000 पूरे साल का। अभी जाने का बेनिफिट ये है कि ये आपको 12,500 में मिल जाएगा थर्ड क्लास के लिए। आप नोट डाउन कर लीजिए सर, 12,500 में। 12,500 में, जी ठीक है। एंड थर्ड एंड फोर्थ दोनों का एग्जैक्टली जो क्लास होता है वो होता है 40,000 में। और अगर आप अभी जाते हैं इस सेशन के दौरान तो ये आपको 21,750 रुपए में मिल जाएगा, थर्ड क्लास भी एंड फोर्थ क्लास भी। जी जी सर। तो फिफ्थ भी ऐड कर दीजिए तो। फिफ्थ ऐड करने पे टोटल फीस होती है 60,000 रुपए, और ये आपको मिल जाएगा सर लास्टली 35,000 में। जी जी सर। तो इसके टेस्ट से कितना डिस्काउंट मिला है? सर जो मैंने आपको ऑनलाइन प्राइस बताया ना, जैसे 20,000 का था तो उसको मैंने आपको बताया 12,500, तो यहाँ पर आपको समथिंग मैंने दिया डिस्काउंट 7,500 के आसपास। दूसरा जो मैंने आपको बताया सर, थर्ड एंड फोर्थ दोनों के केस में इसका ऑनलाइन फीस है 40,000 रुपए, और इसको मैंने आपको बताया 21,750 रुपए। और तीसरा जो मैंने बताया आपको 60,000 रुपए, उसका ऑनलाइन फीस मैंने अभी आपको बताया 35,000 रुपए। तो बाकी सब जो है वो स्कॉलरशिप में एंड कर दिया है मैंने। वो स्कॉलरशिप की बेसिस पे ही, स्कॉलरशिप है प्लस प्री बुकिंग है, ये दोनों की वजह से आपका टोटल इतना कम प्राइस है सब। पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आप मेथड कौन सा ऑप्ट करेंगे। अगर आप ईएमआई ऑप्ट करते हैं तब तो सेम प्राइसेस रहेंगे, लेकिन अगर आप बल्क जाएंगे सर तो हमारे पास एक कूपन होता है, जब आप फाइनल कर लेते हैं तो उसमें आपको सर्टेन % डिस्काउंट और मिल जाएगा। जी सर, सो सॉरी। मंथली बेस पे ये नहीं होता है क्या मैम? सर ईएमआई बोला ना, ईएमआई ऑप्शन में आपको 6, 9 एंड 12 ईएमआई मिल जाता है बेस्ड ऑन योर बैंकिंग कार्ड्स, जैसे बजाज हो गया या क्रेडिट हो गया। ईएमआई पे जी कैसे सर। पड़ता है? ईएमआई पे कैसे होता है? सर आपके पास क्रेडिट कार्ड होंगे डेफिनेटली। नहीं अभी नहीं है। बजाज कार्ड, नहीं अभी केवल डेबिट कार्ड है। सैलरीड अकाउंट है, नॉन सैलरीड अकाउंट है सर? अभी जॉब ही छोड़ दिया तो सैलरी अकाउंट। सर आपने कभी लोन लिया है, उसको पे किया है टाइम पे, सिविल स्कोर होगा आपका? नहीं लोन तो लिया था एलआईसी से, हाँ पे कर दिया उसको। टाइम पे किया तो मतलब सिविल स्कोर अच्छा होगा आपका। हाँ स्कोर अच्छा है। सिविल स्कोर अच्छा है। सर आप पहले डिसाइड कर लीजिए आपको लेना कौन सा है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर? 1 ईयर वाला पहले बताइए। सर 1 ईयर में आपको 12,500 पड़ेगा सर, और इसमें आपको 6 ईएमआई तक मिल जाएगा। I'm not sure कितना मिलेगा, एक बार मुझे चेक कर लेने दीजिए। सर इंस्टॉलमेंट मिलेगी तो 4 मिलेगी मैक्सिमम। कितना? 4 इंस्टॉलमेंट मिलेगा 1 ईयर के कोर्स में, 8 मिलेगा 2 ईयर के कोर्स में, 11 मिलेगा आपको 3 ईयर के कोर्स में। मैम ये 1 साल के पढ़ाई में हाँ 12,500 कुछ ज्यादा नहीं है मैम? 1,000 पर मंथ हो गया। तो सर 2 सब्जेक्ट है आप। 1 आवर के लिए कुछ ज्यादा नहीं है? आपको लग नहीं रहा है? सर ज्यादा लग रहा है। नहीं सर ज्यादा नहीं है, बिकॉज जो टीचर्स हैं सर, आप भी जानते हैं छोटे बच्चों को पढ़ाना और हर बच्चों को पर्सनल अटेंशन देना, आप भी पर्सनल ट्यूशन लगाएंगे सर, वो आपको प्राइस ही पड़ेगा इससे ज्यादा। वहां पर आपको ऑल ओवर इंडिया का कंपटीशन नहीं है, वहां पर आपको कोई गारंटी नहीं है। इन सभी केसेस में, जैसे 3 ईयर के केस में हो या 1 ईयर के केस में, अगर आपका बच्चा इंप्रूव नहीं करते हैं सर, तो आपके बच्चे का 75% अटेंडेंस है और 75% उसने क्लास टेस्ट दिया है, मार्क्स की बात नहीं कर रही हूँ, टेस्ट दिया है,
और अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं उसके फाइनल एग्जाम में, तो यहाँ पर आपके पास 75% रिफंड क्लेम है मिनिमम से, आप इतना रिफंड क्लेम कर सकते हो। और 3 ईयर के केस में 100% रिफंड क्लेम है आफ्टर 1 ईयर, अगर आप कंटिन्यू नहीं करते हो वो तो। राइट सर, तो इसमें इन सब के साथ आपको पर्सनल मुझे एक जो 1 आवर टाइम मिलेगा जी वो सर, पर्सनल मिलेगा, है ना मैम? होम ट्यूशन 10 के साथ बच्चों के साथ मिलेगा, 10 बच्चों के साथ 10 बच्चों के साथ, 10 बच्चों के साथ 1 to 1। सर देखिए, कंपटीशन आप कैसे मेंटेन करोगे अगर बच्चे को यही नहीं सिखाओगे कंपटीशन, तो आपको लगता है ओलंपियाड वो क्रैक करेगा? 1 to 1 ट्यूशन तो वहां पर भी बेनिफिशियल कहीं नहीं होता, रीजन बीइंग कि 1 to 1 ट्यूशन में आप बच्चे को सिर्फ बताते हो, बच्चा क्या करेगा? जी। बच्चे को कंपटीशन से तो आप रूबरू कराते ही नहीं हो, राइट। और पर्सनल अटेंशन उसमें भी बच्चे को मिलता है सर, क्योंकि 10 बच्चों को एक टीचर को हैंडल करना बहुत इजी है। आपने यूजीसी का भी देखा होगा, 30 बच्चे एक टीचर बहुत आसानी से हैंडल करता है, जो यूजीसी की गाइडलाइन है, 30 स्टूडेंट्स इज टू 1 टीचर। और यहाँ पर हर सब्जेक्ट का अलग टीचर है सर, मैथ्स का अलग, साइंस का अलग, इंग्लिश का अलग, तो 1 राइट, घंटा में स्पोकन इंग्लिश का अलग। मैम तो 1 घंटे जी में सर। दो क्लास कैसे पढ़ाएगा? नहीं सर, 1 घंटे में 2 क्लास नहीं होती है। देखिए, यहाँ पर हम मिनिमम 1 घंटे लेके चलते हैं, इतना के लिए आप रेडी रहिए, वो हमारा मिनिमम क्लेम है। इससे ज्यादा क्लासेस हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती है। मैं आज आपको बोलूं मैं 2 घंटे डेली लूंगी क्लास और ना लूं, वो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं ये बोल रही हूँ कि मैं मिनिमम 1 घंटे तो क्लास होगी ही होगी, उसके अलावा और वो होगी सर। अब उसमें एक और कंडीशन भी तो लिखा है, 2 वर्कशीट क्लासेस आफ्टर एवरी 1 लेक्चर, 1 वर्कशीट क्लासेस आफ्टर एवरी 2 लेक्चर क्लास। तो अगर साइंस के 2 लेक्चर क्लास हो गए तो 3rd डे साइंस का क्लास चलेगा, वर्कशीट वाला भी और मैथ का लेक्चर क्लास भी। तो एक दिन में कितने क्लास हो गए? 2 हो गए। लेकिन यहाँ पर हम वहां पर क्लेम नहीं करते, सो दैट आपको ये ना लगे कि आपको हमने वो चीज बोली जो हम कर नहीं रहे। जी। दैट्स द मेजर पॉइंट। इसके अलावा बच्चे को माइक्रो कोर्सेज स्पोकन इंग्लिश की क्लास अलग मिलती है, जहां पर बच्चों को स्पोकन सिखाई जाती है, इंग्लिश कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये अलग से होती है, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है सर। कोई भी सिलेबस स्पोकन इंग्लिश में फोकस नहीं करता, हम करते हैं। ये आपके बच्चे का पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस है, तो इसको भी हम अलग रखते हैं। ये आपका लेक्चर क्लास नहीं है, ये सीखने का क्लास है। जी सर। और सर आप ये भी देखिए कि हम 3 साल के जा रहे हैं, तो भी आपका जो फीस है वो समथिंग अराउंड 35,000 के आसपास आके खत्म हो जा रहा है। 35,000 में हम 3 साल जा रहे हैं सर। तो 36 महीने तो होते हैं 3 साल में। अब एक तो सर 1,000 से भी कम हो गया फिर तो इतना। और अगर बल्क में जाएंगे सर देगा तो 1,000 कम दीजिए सर। देखिए उसका रीजन ये भी, और सर महंगाई भी बढ़ती है, ये आप क्यों भूल जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा पैटर्न है। लेकिन अगर आप बल्क में जाते हैं, जो बल्क मतलब 1 साइड पेमेंट करते हैं, तो जो 35 है वो 30,500 हो जाता है। मैंने बोला था कि लास्टली जब आप ऑन टेबल आएंगे तो रोल आउट कूपन लग जाएगा। ये 12,500 कितना हो जाएगा 1 टाइम पेमेंट करने पे? सर 1 टाइम पेमेंट अगर आप 12,500 वाला करेंगे लास्टली और अभी करते हैं, तो ये आपको आज के रोल आउट कूपन के हिसाब से, यस सर, ये आपको 10,000 पड़ जाएगा। 10,000 पड़ जाएगा जी सर, अगर आप अभी जाते हैं तो। ये क्लास 3 के लिए रहेगा। मार्च से इनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी और मार्च 2023 तक एप्लीकेबल रहेगा। क्लासेस मार्च से शुरू होगा? जी सर, ये प्री बुकिंग में आएंगे। 3rd क्लास से स्टार्ट होगा, क्योंकि क्लास 2nd को हम नहीं पढ़ाते अभी। जी। ठीक है मैम, तो आपसे थोड़ा सोचने का टाइम दीजिए। सर सोच लीजिए, मैं यहीं पर हूँ, आप बात कर लीजिए मैम से। क्योंकि सर मैंने आपको बहुत पहले स्टार्टिंग में ही बोला था, जो डिसीजन है और जो स्कॉलरशिप है, जो बुकिंग का बेनिफिट है, वो सिर्फ आपको इस सेशन के दौरान अवेलेबल है, सेशन के बाद नहीं। और इसमें ये हमें भी पसंद नहीं है, बट ये मेथड हमें फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि ये वेदांतु की पॉलिसी है। क्योंकि हर ऑफर जो है वो रोल आउट होता है सर, आप नहीं तो दूसरे बच्चे को बेनिफिट। और हम इस तरीके से कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे कि हाँ हमें इतने बच्चों को ये बेनिफिट प्रोवाइड करना है।
हमारा एक टारगेट होता है कि हाँ ठीक है, इतने बच्चे हैं, हम इतने बच्चों को बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं। जी सर। इसको डेमो क्लास एक दो मिलेगा या आपके पास वीडियो पड़ा हुआ है इसका? सर देखिए, ये वीडियो कि क्लासेस आप लोग नहीं होती पढ़ाते हैं। जैसे कैसे अभी हैं? मैं पढ़ा रही हूँ, जैसे अभी मैं क्लास में हूँ, इस क्लास में दूसरा कोई बच्चा एंटर नहीं कर सकता। अगर मैं इसमें दूसरे बच्चे को एंटर कराऊंगी तो जो बच्चा है उसको वो नहीं रहेगा। तो यहाँ पर डेमो अवेलेबल नहीं होते सर। डेमो नहीं होता है? डेमो नहीं होता सर। डेमो हमारे अवेलेबल होते हैं क्लास 6 के बाद से, जहां पर एक एक क्लास दो में 40-50 बच्चे एक दो होते हैं। वीडियो तो रखना चाहिए था मैम डेमो का, जैसे सर थोड़ा सा देखिए, बच्चा को डेमो आइडिया लग जाता है कि किस 6 तरीके से सर पढ़ाते हैं, किस तरीके से मैडम पढ़ाती है। सर जैसा अभी आपको मैंने पढ़ाया, बच्चे को जैसा गाइड कर रहे थे, एक एक एनिमेटेड कंटेंट को, एक एक चीज को सेम वैसा ही पढ़ाते हैं, कुछ डिफरेंट नहीं होता है। सारे टीचर्स इसी पोलाइटनेस और इसी चीजों को ध्यान में रख के ही पढ़ाया जाता है बच्चों को, कि बच्चों को कोई चीज इम्पैक्ट ना करे। नहीं, फिर भी एक दो डेमो क्लास तो जरूरी है हम लोग सर भी। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि देखिए एक क्लास में मैंने बोला था 6 से 10 बच्चे होते हैं। अगर मैं डेमो इसमें डालूंगी सर, तो डेमो का मतलब है क्लास जो चल रही है डेमो तो उसमें। अपना मैम साइट पे भी डाल सकते हैं, ऐप पे भी डाल सकते हैं डेमो क्लासेस के। हाँ, इस तरीके का डेमो क्लासेस है बस। सर तो थोड़ा सा डेमो जो है जाके देख सेकेंड लीजिए। क्लासेस का, जो हमारी जनरल क्लासेस चलती हैं सर, वो तो बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, लेकिन अगेन हायर क्लासेस के लिए अवेलेबल है। लोअर क्लासेस में तो 1-to-1 इंटरेक्शंस होते हैं सर, तो उसका डेमो तो नहीं अवेलेबल हो सकता, क्योंकि क्लास में एक बच्चे को डालना मतलब दूसरे बच्चे को निकालना, लिमिटेड सीट्स है। जी। जी, वो एक मेजर रीजन है। बट सर आपको जो डेमो का रिक्वायरमेंट होता है वो क्यों होता है? कंफर्मेशन करने के लिए कि पढ़ाते कैसे हैं, राइट? जी 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 जी। अगर आपको पहले ही मैं बता रही हूँ कि जैसा यहाँ पर अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो सर क्लासेस ऐसी ही चलेंगी, इसमें से कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, राइट? और यहाँ पर पूरी गारंटी के साथ आप बच्चे को यहाँ पर पढ़ा सकते हैं। अगर बच्चे का इम्प्रूव नहीं होता है तो आपका फीस भी रिफंड है। प्लस सर कोई भी इंस्टीट्यूशन, वेदांतु इसी के लिए जाना जाता है, अपने रिजल्ट्स के बेसिस पे जाना जाता है। इंडिया का लीडिंग नंबर 1 इंस्टीट्यूशन इसीलिए है वो। और बायजूस वगैरह भी तो है आजकल गर्दा। बिल्कुल है सर, बायजूस है, बायजूस का कंटेंट अच्छा है, ये मैं बिल्कुल अग्री करूंगी। बट हमारे और बायजूस में एक मेजर डिफरेंस वो ये है, वो रिकॉर्डेड क्लास देते हैं, वो आपको टैब देते हैं, हम नहीं देते, हम लाइव क्लासेस देते हैं। हमारा मेजर डिफरेंस, बायजूस लाइव क्लासेस नहीं देता सर। वो आपको पेन ड्राइव क्लासेस, जैसे आप लोग पहले सुने होंगे कंपटीशन क्लासेस में तो पेन ड्राइव चलती थी, तो वो टैब क्लासेस है सर। वन टाइम रिकॉर्ड करो, कॉस्ट भी कम आती है, सिंपल सी बात है। उसमें एक बच्चे को क्वेश्चन पूछने का स्कोप नहीं होता है, तो आप बच्चे को कैसे बोलेंगे? बच्चे को एक टैब लाके देना है सर, तो आप कोई फिल्म लाके दे दीजिए, 2 दिन देखेगा, उसके बाद वो साइड में रख के चला जाएगा। बच्चे से जब तक आप डेली इंटरेक्ट नहीं करेंगे, बच्चा नहीं पढ़ेगा सर। जी। बच्चे से डेली बात कीजिए, डेली क्वेश्चन करेंगे, डेली उससे क्वेश्चन पूछेंगे, उसकी प्रॉब्लम्स को जानेंगे, तभी तो पढ़ेगा। आप कितनी बार अपने लैपटॉप की मूवीज उठा के देख रहे हैं सर? आपके पास तो बहुत सारी पड़ी होंगी, देखते हैं। यस सर, देखते हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स पे नई मूवी आएगी तो जरूर देखेंगे, क्योंकि पता है नया है। मैंने तो नेटफ्लिक्स इंस्टॉल भी नहीं किया है। मतलब कोई भी नई मूवीज आप देखने जाते होंगे ना सर, नेटफ्लिक्स नहीं देखते होंगे, लेकिन नई मूवीज आप देखते हैं या फिर अपने फोन के पड़े हुए पुराने वीडियोस? अब छोड़ दिया है मूवी भी देखना, लॉकडाउन के बाद से छोड़ दिया। वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, अगर छूट रहे हैं तो। जी सर। बताते हैं मैम। कब तक बताएंगे सर? नंबर तो आपका है ही है। नहीं सर, उस नंबर पे आप मुझे कॉल नहीं कर पाएंगे। जो व्हाट्सएप व्हाट्सएप सर वो वेदांतु का है, उस पे अगर आप मुझे कोई मैसेज करेंगे तो मुझे अराउंड 2 घंटे बाद वो मिलेगा। 2 घंटे बाद मिलता है आपको? क्यों? जी सर। सर आप यहाँ से मैसेज करते हैं तो जब ये अपडेट होता है, जब मैं ऑनलाइन आऊंगी तभी तो देखेंगे। मेरे पास कोई ईमेल आते हैं सब चीज, सारे मैसेजेस के, मेरे नंबर नहीं है, वो वेदांतु के नंबर है। तो आप मुझे बता दीजिए सर, आप मुझे क्या 1 से 2 घंटे के बीच फाइनलाइज कर पाएंगे? क्योंकि मैं इतना ही टाइम दे सकती हूँ अगर फाइनल करना है तो। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप इतना जल्दी तो फाइनल नहीं होता है, इतना जल्दी वो भी नहीं होता है सर। हमारी पॉलिसी, अब हम इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, आपको तो पता है सर। बिजनेस है तो मैम पॉलिसी तो ठीक है। सर हमारी भी मजबूरियां समझिए, हम ये नहीं कह रहे कि आप एडमिशन। आपकी मजबूरी समझ रहे हैं मैम।
जी सर, हमारा कंसर्न ये हमारी है तो कि मंथली है। जो 10,000 मैंने बोला है वो मैं नहीं दे सकती। मैं 12,500 में मैं आपको कल भी दे सकती हूँ। 10,000 में नहीं दे पाऊंगी फिर, ठीक वो वाला प्राइस नहीं अवेलेबल होगा। 12,000 वाला अवेलेबल रहेगा, 21,750 अवेलेबल रहेगा फॉर 2 years एंड फॉर 3 years 35,000 अवेलेबल रहेगा सर, कल के लिए भी। ठीक है मैम, एक दो दिन तो टाइम कम से कम चाहिए। तो मैं आपको कब कॉल बैक कर लूँ सर? आराम से मंडे को कीजिएगा मैम। सर मंडे ऑफ होता है, संडे कर लूँ? मंडे आपका ऑफ होता है तो ट्यूसडे को कर जी सर, लीजिए। संडे नहीं ऑफ होता है, संडे हमें काम करना पड़ता है, मंडे हमारा ऑफ होता है। ट्यूसडे को कर लीजिए मैम फिर, क्योंकि एक दो दिन इधर सकरात वगैरह तो इधर उधर जाना हो तो होता है। ओके ओके। तो सर अभी आपने कुछ सोचा है या अभी आपको डिसीजन भी लेना है? क्योंकि आपने मुझे 2 दिन बोला है, 4 दिन का टाइम ले रहा है। नहीं, मैं तो मंडे को बोल ही रहा हूँ, आपके पास टाइम नहीं है तो। ओके ठीक है सर, मैं एक बार अपने पर्सनल नंबर से जरूर ट्राई कर पाऊंगी, तो टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली करूंगी। और ठीक है, अदरवाइज मैं ट्यूसडे आपको मॉर्निंग में कॉल कर लूंगी अराउंड जी, 10 जी। to 11 AM। ओके जी, सर, जी। थैंक यू। जी मैम, थैंक यू।